बात अब मोदी की रेल क्रांति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुबह 11 बजे अमृत भारत जो स्टेशन योजना है उसे लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प होगा। पूरी तस्वीर बदल जाएगी। पुनर्विकास की नींव इन रेलवे स्टेशंस की पीएम मोदी रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुनर्विकास का शिलान्यास जो काम है वो किया जाएगा। सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद पुनर्विकास का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। ये योजना अपने आप में बेहद खास है। अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके तहत देश के 508 स्टेशन का नवीनीकरण होगा। तैयारी इस कार्यक्रम की पूरी हो चुकी है। देश भर के अलग अलग राज्यों में ये 508 स्टेशन होंगे। और चूंकि भारतीय रेल की अगर बात करें तो कुल 19 रेलवे जोन है भारत में, और उन 19 रेलवे जोन में सबसे ज्यादा 71 रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे जोन के हैं, जिनका आधुनिकीकरण होगा, नवीनीकरण होगा। इस योजना को लॉन्च पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत की अगर बात करें तो 24,470 करोड़ रुपए की लागत से ये जो पुनर्विकास कार्य है इन रेलवे स्टेशन का वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च करेंगे। और देखिए, भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो करीब 2.5 करोड़ लोग हर दिन भारतीय रेल से सफर करते हैं, जबकि रोजाना करीब 33 से 35 लाख टन जो माल है वो ढोया जाता है रेलवे मार्ग के जरिए। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्तम भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो और ज्यादा आधुनिक भारतीय रेलवे 2014 के बाद से हुआ है, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। तस्वीर रेलवे की पूरी तरह से बदली है। चाहे नई ट्रेन की लॉन्चिंग की बात करें या फिर साफ सफाई की बात करें, सुविधाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, हर लिहाज से भारतीय रेलवे में सुधार देखने को मिला है। देश के 508 रेलवे स्टेशन की सूरत अब बहुत जल्द बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनके पुनर्विकास की नींव रखने वाले हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये 508 रेलवे स्टेशन रीडेवलप किए जाएंगे और इनको आगे की 40 से 50 सालों की प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज बाकी ट्रैफिक को छेड़े बिना नए काम को करने का है, जिसके लिए पूरी प्लानिंग भी की गई है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 2.5 सालों में ये सभी 508 रेलवे स्टेशन नए सिरे से बनकर तैयार हो जाएंगे। ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55 स्टेशन हैं, जबकि बिहार की अगर बात करें तो 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम के 32, उड़ीसा के 25, पंजाब के 22, गुजरात और तेलंगाना के 21 स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18 स्टेशन, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन इस परियोजना में शामिल किए गए हैं। कुल 508 स्टेशन की तस्वीर बदलेगी। कौन कौन से राज्य के अलग अलग स्टेशन होने वाले हैं ये भी हमने आपको बताया। तमाम सुविधाओं से लैस होंगे ये स्टेशन, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं से लेकर उनकी सुरक्षा तक का ध्यान पूरा रखा जाएगा। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होगी वो नजर आएगी। एयरपोर्ट पर जिस तरह की सुविधाएं अभी मौजूदा वक्त में यात्रियों को मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं इन रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी। 2 से 2.5 साल के भीतर इन सभी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण जो है वो हो जाएगा। और इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि 2 से 2.5 साल तक जब ये पूरा नवीनीकरण का कार्य चलेगा तो इन रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पर्याप्त सुविधाएं की गई है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। पीएम मोदी का रेलवे को लेकर नया विजन है। उन्होंने कहा, पिछले 9 साल में रेलवे में बहुत कुछ बदला है। अगले 50 सालों का डिजाइन भी यूनिक रहने वाला है। रेलवे स्टेशन के साथ शहर का भी कायाकल्प होगा। अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बात कही गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने कहा कि 9 सालों में बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे में देखने को मिला है। रेलवे स्टेशन के साथ शहर का भी कायाकल्प होगा। और खास बात ये होगी इस योजना के तहत, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे स्टेशन का ही पुनर्विकास होगा, सिर्फ रेलवे के लिहाज से ही जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, बल्कि जिस शहर में ये रेलवे स्टेशन होंगे, जिस राज्य के ये रेलवे स्टेशन होंगे, वहां की संस्कृति की झलक भी इन रेलवे स्टेशन पर नजर आएगी। तैयारियां इस तरह से की गई हैं। और इस पर क्या केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया वो आपको सुनाते हैं।
मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस है। रेलवे सेफ्टी हो, पैसेंजर्स की सुविधाएं हो, नई टेक्नोलॉजी लाना हो, स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, इन सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। इसी क्रम में 508 स्टेशंस जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित है, उनका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। इन सब स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग हुई है, बहुत अच्छे डिज़ाइन बने हैं, जिसमें स्टेशन को एक तरीके से उस शहर का, उस कस्बे का एक प्रमुख स्थान बनाने के लिए रीडेवलप कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं। इस पूरी योजना की अगर बात करें तो देखिए, अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन की तस्वीर और सूरत दोनों बदलने वाली है, पूरे तरीके से बदलने वाली है। पुनर्विकास के जरिए स्टेशन का कैसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास होगा, इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तकरीबन 508 ऐसे स्टेशन हैं जिनका पुनर्निर्माण होना है। ऐसे में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के शिलान्यास भी करेंगे। हमारे साथ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। हम डेमो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पहले की तस्वीर क्या थी और बनने के बाद की तस्वीर क्या होगी। सर, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और कितने की लागत है और कितना वक्त लगेगा इसे बनाने में, चूँकि कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पूरे देश भर में 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 12 रेलवे स्टेशन हैं। वाराणसी मंडल के 5, बनारस, वाराणसी सिटी, बलिया, आजमगढ़ और देवरिया सदर, लखनऊ मंडल के 4, ऐशबाग, बादशाह नगर, सीतापुर और बस्ती, इज्जतनगर मंडल के 3, लालकुआं, कासगंज और फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन इसमें सम्मिलित हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों का मिलाकर देखें तो 433 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। इसमें दीर्घकालिक प्लान के हिसाब से यह कार्य किया जा रहा है, यानी कि आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक मास्टर प्लान बनेगा जिसमें पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। अभी जो कार्य होने हैं उसके अंतर्गत स्टेशनों को आकर्षक स्वरूप भवन को प्रदान किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय संस्कृति, इतिहास की झलक दिखे और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसमें समावेश उसका भी हो। मैं तो चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डेमो के जरिए समझाते हुए, बताते हुए मुझे बताएं। जैसे फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का अभी वर्तमान में ये पिक्चर है, फ्यूचर में जो बन के आएगा उसका पिक्चर ऊपर में दिखाया गया है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इस फोटो में नहीं दिख रही हैं, जैसे कि जो यात्रियों के लिए हम लोग यहाँ पे लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ 12 मीटर चौड़े एफओबी का निर्माण कर रहे हैं, नए प्रसाधन केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार कर रहे हैं। तो ये सभी कार्य यात्रियों की सुविधा के लिए दिव्यांग अनुकूल व्यवस्थाओं का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और भी स्टेशन हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कासगंज रेलवे स्टेशन है, नीचे पहले कैसा था, अभी कैसा होगा, ये आपको देख के लग रहा होगा कि किस प्रकार से इसकी मेटिकुलस प्लानिंग की गई है कि जिससे स्टेशनों का स्वरूप बदले और गर्व से हम लोग अपने स्टेशनों के बारे में बता सकें लोगों को। यानी अब आने वाले समय में आपको स्टेशन कुछ इस तरह का ही नजर आएगा, ये जो पुराना है और ये जो नया है, यानी हाईटेक तरीके से सभी स्टेशन नजर आने वाले हैं। खास करके कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो एयरपोर्ट की तर्ज पर नजर आएंगे। यानी आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन, लेकिन आपको अनुभव पूरी तरह से एयरपोर्ट स्टेशन की तरह ही होगा। यानी आने वाले समय में आगे 50 सालों तक किस तरीके की भीड़ होगी, किस तरीके के डेवलपमेंट चाहिए, उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके रेलवे इस तरह के स्टेशनों का इजाद कर रहा है और आने वाले समय में इसी तरीके के रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो ठीक 11 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कीम को लॉन्च करेंगे, जिसके तहत 508 रेलवे स्टेशन देश के अलग अलग राज्यों के वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हो जाएंगे। अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, इसके अलावा मेरे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं मोतिहारी से, सूरत गुजरात से भी अमित मेरे साथ हैं और अलग अलग रिपोर्टर्स का मैं रुख करूंगी। सबसे पहले विष्णु के पास मैं चलती हूं जो कि जयपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, बताया जा रहा है कि 508 रेलवे स्टेशन, इसमें राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन होंगे और न्यू इंडिया के निर्माण में कितनी बड़ी स्कीम ये रहने वाली है केंद्र सरकार की, जिसे आज पीएम मोदी लॉन्च करने वाले हैं? राजस्थान
कि करीब 55 स्टेशन ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण होगा, जिनकी तस्वीर बदलेगी। 2800 करोड़ रुपए के आसपास की राशि राजस्थान के स्टेशन के लिए खर्च की जाएगी। देखिए, स्टेशन के लिए ज़रूरत थी, क्योंकि अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जो जयपुर जंक्शन है उससे पहले गाड़ियाँ पहुँच जाती थी, लेकिन जयपुर जंक्शन अब तमाम गाड़ियों के लिए छोटा पड़ने लगा था और आउटर पे गाड़ियों को खड़ा करना पड़ता था। जो समय है गांधीनगर और जयपुर जंक्शन के बीच, वहाँ पर गाड़ियाँ आधे घंटे का समय लेती थी, जबकि वहाँ से गांधीनगर से 4 या 5 मिनट की दूरी जंक्शन की है। उसके बाद अब जब ये तस्वीर बदलेगी और ट्रेनों को खड़ी करने के लिए जगह यहाँ पर डेवलप की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो रफ्तार है इस ट्रेनों की, जो समय जो अधिक लगता था, ट्रेनों को बीच में रोका जाता था, उन तमाम चीज़ों से निजात मिलेगी और यात्रियों को जो रेलवे स्टेशन आते हैं उनको उसी तरह की फील आएगी जिस तरह से लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं। साफ़ सुथरी चीज़ें होंगी, तमाम चीज़ों को बदला जाएगा, अत्याधुनिक तरीके से इन तमाम स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। जयपुर में फिलहाल जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 11 बजे इस योजना का शिलान्यास करेंगे। उससे पहले तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, स्कूली बच्चों को बुलाया है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 11 बजे यहाँ पे शुरुआत। ठीक है विष्णु, आप बने रहिए, मैं दिल्ली का रुख कर लेती हूँ। मनोहर केसरी मेरे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। मनोहर, रोजाना एक बड़ी आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना भारतीय रेलवे से सफर करते हैं। 508 स्टेशन का अगर नवीनीकरण हो रहा है तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में और ज्यादा बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और आज के दिन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया में पहला इस तरह से एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद ही रखने वाले हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की पूरी बात करें कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी 30 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रख चुके हैं और वहां पर अब देखिए 5 से 6 महीने में 25 से 30% काम हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर 508 की आधारशिला आज रखी जाती है तो उन इलाकों के लोगों के लिए न सिर्फ रेलवे स्टेशन का विकास होगा बल्कि उन इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहां पर जो वन नेशन वन प्रोडक्ट या लोकल प्रोडक्ट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए वहां पर स्टॉल्स होंगे। अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर किस तरह से ये वर्ल्ड क्लास की होगी उसकी अगर मैं बात करूं तो रूफ टॉप प्लाजा होगा, मींस नीचे ट्रेन गुजरेगी और ऊपर रूफ टॉप होगा। जैसा कि वर्ल्ड क्लास की 2 रेलवे स्टेशन जो गांधीनगर का बना हुआ है और हबीबगंज का बना हुआ है वो तो वर्ल्ड क्लास का है, लेकिन भारत अमृत स्टेशन की बात करें तो इसके तहत जो बनाया जाएगा वो 12 फीट के रूफ टॉप होंगे, 50 फीट के होंगे, 80 फीट के होंगे और 100 फीट के होंगे, जो अलग अलग जिस तरह से फुटफॉल जिस रेलवे स्टेशन में है जिसकी साइज जितनी होगी उसके अनुसार से ये डेवलप किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें राशि की तो 24,470 करोड़ की ये राशि आज एक प्रोजेक्ट के तहत है। एक रेलवे स्टेशन को 24 करोड़ से लेकर के 27 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हालांकि जहां पर ज्यादा खर्च होता है उसके आधार पर होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कार्यकाल की अब तक की 9 साल की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर रहा है और इसके लिए जो बुनियादी ढांचे हैं, क्योंकि पीएम ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च किया था, उसी के तहत ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है, क्योंकि लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, उन इलाकों का डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ ये जो विकास की गति है ये एनडीए को भी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और उम्मीद ये की जा रही है, रेलवे मिनिस्टर ये कह चुके हैं हम जल्द से जल्द काम तेजी से करेंगे और उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले कुछ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी हो जाए। ठीक है मनोहर, आप बने रहिए। पंकज चतुर्वेदी का रुख कर लेती हूँ। वाराणसी से मेरे साथ पंकज हैं। पंकज, संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पीएम मोदी आज ये बड़ी स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो 178 साल पुराना भारतीय रेलवे 1845 में भारतीय रेल एग्जिस्टेंस में आया था और तब से लेकर अब तक बहुत बदलाव हुए हैं और सबसे ज्यादा बदलाव 2014 के बाद से देखने को मिले हैं, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। ऐसे में आज जब ये स्कीम पीएम मोदी लॉन्च करने जा रहे हैं तो वहां के लोगों का क्या कहना है, कितना उत्साहित लोग हैं इस स्कीम को लेकर? चूंकि एक बड़ी आबादी है जो रोजाना सफर करती है और सबसे पसंदीदा और सबसे सस्ता माध्यम भी है भारतीय रेलवे कहीं ट्रैवल करने का।
जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे सस्ता और सबसे सुलभ जो माध्यम है भारतीय रेल है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है 2014 के बाद से रेल में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं 2014 के बाद से ही भारतीय रेलवे की अगर बात करें। अभी मौजूदा वक्त में 3 ऐसे स्टेशन हैं जो कि वर्ल्ड सुविधाओं से लैस हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हैं। अमित का मैं रुक कर लेती हूं, मोतिहारी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करें भारतीय रेलवे की तो बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं, लेकिन इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो और ज्यादा जो स्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। अभी मौजूदा वक्त में बेंगलुरु में, गांधीनगर में वर्ल्ड टेक जो रेलवे स्टेशन हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अब देश भर के 508 और रेलवे स्टेशन ऐसे हो जाएंगे जो हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। इस पूरी योजना का उद्देश्य क्या है? किस तरह से इस योजना के बाद परिवर्तन और देखने को मिलेगा? बता दूं कि ये मोतिहारी के वापस है और हम अभी फिलहाल में से खड़े हैं। मेरे पीछे जो दिख रही है वो आज शिलान्यास तैयारी की तस्वीर है। नेताओं का और हुए हैं, जनता मिल रहा है। हमारे पास जो लोग हैं सब जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का महसूस करें। सर, आज शिलान्यास हो रहा है, किस तरह का महसूस कर रहा है? कैसा लग रहा है ये बदलाव? सर, किस तरह का लग रहा है? ठीक है अमित, मेरे साथ बने रहिए। मैं सूरत गुजरात का रुख कर लेती हूँ। सूरत गुजरात से मेरे साथ अमित राजपूत है। अमित राजपूत, हम देख रहे हैं अलग अलग रेलवे स्टेशन पर तैयारियां बेहद खास की गई हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लोग सुनते हैं इत्मीनान से, उसी तरह रेलवे स्टेशन पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि आज जब पीएम मोदी संबोधित करें तो जनता जो है, लोग जो हैं वो इस स्कीम के बारे में जान पाए। वहां पर भी क्या इस तरह के इंतजाम किए गए हैं? अमित राजपूत जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जब भी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए आतुर से रहते हैं, लेकिन इस वक्त बात है 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन की रिनोवेशन की। तो सीधी सी बात है, जब इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 21 जितने रेलवे स्टेशन और जंक्शन है जिनको रिनोवेशन की कार्यवाही जो शिलान्यास है वो किया जाएगा, जिसमें से 24,470 करोड़ की लागत से जगह बन रहा है। तो उसके लिए गुजरात के 21 रेलवे स्टेशन के लिए तकरीबन 800 करोड़ रुपए से की भी ज्यादा की राशि गुजरात के लिए मुहैया कराई गई है। उनके रेलवे स्टेशन के लिए 21 रेलवे स्टेशन, उसके बारे में बात करें तो 21 रेलवे स्टेशनों में सबसे पहले अगर बात करें तो जो अतारवा है, भचाऊ है, भक्तिनगर है, भरूच जंक्शन है। बिल्कुल, सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी टिकी है, उस तस्वीर पर भी टिकी है जब पीएम मोदी इस मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ राम भी सोनीपत से हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद आऊंगी तो सोनीपत राम के पास हम चलेंगे। सभी रिपोर्टर्स जुड़े हैं, लोगों में कितना उत्साह है इस पर आगे लोगों से भी करेंगे बातचीत। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में बात कर रहे हैं मोदी की रेल क्रांति की। अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं। आज का दिन खास है क्योंकि देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का जो कार्य है उस स्कीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरुआत आज से कर दी जाएगी। इन स्टेशन को वर्ल्ड टेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अपने आप में खास होगा ये पूरा जो स्कीम है, और इस स्कीम के तहत देश भर के अलग अलग राज्यों के 508 स्टेशन होंगे। सहारनपुर स्टेशन को भी इसमें शामिल किया गया है और कई अलग अलग जिले हैं उत्तर प्रदेश के भी जहां पर ये रेलवे स्टेशन आते हैं जिनका नवीनीकरण का जो कार्य है वो किया जाएगा। मेरे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं, खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आगे हम चर्चा करेंगे और स्कीम के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ये हमें आगे देंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे भारत में अमृत स्टेशन योजना भारत सरकार शुरू करने जा रही है, जिसका कल से शुभारंभ होगा, जिसको खुद प्रधानमंत्री और रेल मंत्री वर्चुअल स्टेशनों का जो पूरे भारत में 508 स्टेशन है जिनका वर्चुअल उद्घाटन वो करेंगे, जिसका शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे डीसीएम है मेरे सामने, आइए हम पूछेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं।
जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या कुछ करने जा रहे हो? कल हम 508 जो स्टेशन है उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री साहब के चरकमलों से होगा। हमारा जो प्रोग्राम है कल 9:30 बजे करीब शुरू होगा विद द अराइवल ऑफ लोकल डिग्नेटरीज। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम है और 10:50 पे सब हम साइलेंट मोड में आ जाएंगे। 11 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब लाइव होंगे और अपना भाषण देंगे और इनका शिलान्यास करेंगे। अच्छा, स्टेशन को जो क्योंकि विश्व स्तरीय बनाया जाना है, तो क्या क्या उसमें खास होगा, किस तरह का वो प्लानिंग है? इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम करेंगे इनमें और विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स का इम्प्रूवमेंट होगा और टॉयलेट्स वगैरह सब हम अच्छे से काम करेंगे, अच्छा करेंगे और बिल्डिंग जो है फैकेट जो है वो इम्प्रूव करेंगे। तो ये थे डीसीएम जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी और किस तरह से स्टेशन को नए रूप में परिवर्तित किया जाएगा और जो कि 1 साल के अंदर बनकर तैयार होगा। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट विशाल गुप्ता मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विशाल गुप्ता जी, कितनी बड़ी स्कीम है ये और इस स्कीम के बारे में और ज्यादा हमारे दर्शकों को बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा, सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, क्या यात्रियों की सुरक्षा का भी और ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्या है ये पूरी स्कीम? भारत जैसे देश बड़ा होता जा रहा है और नई नई सुविधाएं ऐड की जा रही हैं, बट सबसे बड़ी बात ये है कि पहले देश में बात थी कि सुविधाएं दी जाएं, बट आज के ज़माने में सुविधाओं के साथ साथ और ऐसी क्या सुविधाएं दी जाएं जिससे सुविधाओं के साथ अच्छा भी लगे। एक पैसेंजर घर से निकलता है, रेलवे स्टेशन पर आता है, रेलवे स्टेशन में उसको वेटिंग टाइम है। अगर उसको घर से निकलते ही पता चल जाए कि अभी इतना वेट और होना है या इतनी टाइम और डिले है ट्रेन को आने में या जाने में, और रेलवे स्टेशन पर जाके उसको अगर कोई समस्या हो जाती है तो वो समस्या को तुरंत बता सके अधिकारियों को और अधिकारी उस पर तुरंत एक्शन ले सकें, ऐसा सब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें नहीं थी वो और लाई जा रही हैं, जिससे यात्रा करते समय यात्रा भी अच्छी रहे, सुखद रहे और मन को भी आराम मिले। तो इसके लिए जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं या और आसपास की जगहें हैं, वहाँ पे पैनिक बटन, पैनिक कंट्रोल, कभी भी कोई इस तरीके की समस्या हो जाए वो सब के लिए आसान शब्दों में कहें अगर विशाल जी, तो क्या एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो सभी सुविधाएं इन रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी? अब एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो तो मिलती ही हैं, बट जैसे जैसे नई तकनीक आती जा रही है वो नई तकनीक को भी इनमें लाया जा रहा है और उन नई तकनीकों से सिर्फ अपनी बात को कहना आसान होगा, पर उस बात के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है वो भी हम देख पाएंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए विशाल जी। मैं हमारे रिपोर्टर पंकज चतुर्वेदी का रुख कर लेती हूँ जो कि मेरे साथ वाराणसी रेलवे स्टेशन से हैं। पंकज, अगर मुमकिन हो पाए तो लोगों से भी बातचीत कीजिए। और सरकार की तरफ से मंत्र भी दिया गया, विरासत भी और विकास भी। बड़ा रेल नेटवर्क विरासत में कह सकते हैं हमें मिला है और आगे अब इसका विकास केंद्र सरकार कर रही है। अब जब आज ये स्कीम पीएम मोदी लॉन्च करने वाले हैं तो बनारस रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग हम उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 जो रेलवे स्टेशन यूपी के उनको चयनित किया, उसमें बनारस के 3 स्टेशन भी हैं, तो इसको कैसा मानते हैं, कितना विकास मानते हैं? जिस तरीके से 2014 के बाद से रेल के लिए तमाम काम हो रहे हैं और बनारस ही उससे अछूता नहीं है। ये हम लोगों के काशी का मान लीजिए कि बहुत ही सौभाग्य है कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा हमारे जो भी स्टेशन का कायाकल्प है वो अविश्वसनीय है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने ऐसा स्टेशन हम लोगों को बनारस और वाराणसी सिटी और मल्टीपर्पज स्टेशन देने का कार्य किया है। हम अपने काशी वासियों की तरफ से और पिंडरा की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, देखिए लोग धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बड़ी सौगात के लिए।
मैं विष्णु का रुख कर लेती हूँ, जो कि मेरे साथ जयपुर रेलवे स्टेशन से हैं। विष्णु, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस स्कीम को लॉन्च करें, संबोधित जब करें, तो इस स्कीम के बारे में खुद पीएम मोदी के मुंह से लोग सुन सकें? क्या स्क्रीन्स लगाई गई हैं वहां पर? चूंकि कहा यह भी गया था कि केंद्रीय मंत्री अलग अलग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, वहां कौन मौजूद रहेगा? विष्णु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, विष्णु तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जी जी विष्णु, देखिए तमाम इंतजामात जयपुर रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं। देखिए जिस तरह से तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि रेलवे स्टेशन पर स्क्रीन लगाई गई है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जयपुर शहर के सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग अब इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का, जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे और रेलवे को बड़ी सौगात देंगे। देखिए राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरी था कि रेलवे जो स्टेशन है वो काफ़ी पुराने हो चुके थे और उनकी सुविधाओं का अभाव था। तमाम सुविधाओं को फिर से यहाँ पर डेवलप करने के लिए ज़रूरी था और राजस्थान के लिए बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। राजस्थान में भी करीब 55 जो रेलवे स्टेशन हैं उनका पुनर्निर्माण होगा, विकास होगा, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही साथ 2800 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ के जो राजस्थान के स्टेशन हैं उनको डेवलप किया जाएगा। देखिए राजस्थान के तमाम जो स्टेशन हैं, जयपुर की बात करें या और भी अन्य शहरों की बात करें, और टूरिज्म का बड़ा मूवमेंट रहता है। बहुत अधिक संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, लेकिन जो सुविधाओं का कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन का अभाव था, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमाम स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिससे रेलवे स्टेशन के भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी। राजधानी जयपुर का जो जंक्शन है वहाँ पर मॉल्स बनाए जाएंगे, कैफेटेरिया बनाया जाएगा, तमाम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। इसमें बच्चों के लिए प्ले जोन बनाया जाएगा, फूड कोर्ट बनाया जाएगा, रेस्टिंग एरिया बनाया जाएगा, वीआईपी लॉन्च बनाया जाएगा। तो सभी सुविधाएं अब आपको रेलवे स्टेशन पर भी मिलने वाली हैं। मेरे साथ राम भी है सोनीपत से, उनका भी रुख कर लेती हूँ मैं। राम, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। दिल्ली चलते हैं पहले। मनोहर केसरी मेरे साथ हैं। मनोहर, दिल्ली में किन किन जगहों पर, चूंकि दिल्ली में भी कई रेलवे स्टेशन अलग अलग हैं, क्या सभी रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं जो हैं वो बेहतर होंगी इस पूरी स्कीम के लॉन्च होने के बाद? रेलवे स्टेशन पर इंतजाम आज के लिए क्या किए गए हैं? क्या कोई जनप्रतिनिधि पहुंचेगा? हाँ देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम रेलवे स्टेशनों का आधारशिला जो रख रहे हैं, उनमें दिल्ली में 3 रेलवे स्टेशन है। पहली बात करें तो दिल्ली कैंट की है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाती है। 5 साल तक मुझे भी रेलवे में रेल राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। देश के विभिन्न हिस्सों में निजी तौर पर मैं गया हूं। सामाजिक और आर्थिक बदलाव में और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भारतीय रेल का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और सामान्य जन के आवागमन के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय रेल से बेहतर सुविधा कोई नहीं है। रेलवे की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसका प्रयत्न 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खास तौर से हुआ। डबलिंग, ट्रिपलिंग, 4th लाइन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशनों के पुनर्निर्माण, इस काम पर विशेष रूप से बल दिया गया और अनेक ऐसे स्थान जो रेलवे से नहीं जुड़े थे उन्हें जोड़ने का प्रयास भी रेलवे ने किया है। अभी थोड़ी देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे रूबरू होंगे, लेकिन उसके पहले आपने देखा बडगांव रेलवे स्टेशन में जो होने वाला परिवर्तन है, इसके विस्तार और सौंदर्यीकरण के साथ साथ स्टेशन बिल्डिंग के अगले हिस्से का फसाड पूरी तरह से बदला जाएगा। नया गेट, रैंप के साथ 12 मीटर का 1 फुट ओवर ब्रिज, एयर कंडीशन वेटिंग रूम, नए वॉशरूम और दिव्यांग भाई बहनों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था, पार्क।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे। रेलवे का कार्यभार मनोज सिन्हा ने संभाला है मोदी सरकार ने ही, और उनकी तरफ से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बताया जा रहा था कि 2014 के बाद से रेलवे में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिले हैं। मेरे साथ आगे बने रहेंगे हमारे खास मेहमान विशाल गुप्ता, उनसे हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।